हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज मैं डीएसएसबी जूनियर स्टेनोग्राफर की सेकंड पार्ट की वीडियो लेकर आया हूँ। ये भाई हमारे जो डीएसएसबी एग्ज़ाम है इसमें हमारे मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 40। तो 20-20 क्वेश्चन के 2 पार्ट आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ और ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके साथ साथ केयर टेकर एग्ज़ाम, ठीक है, उसकी भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। जो ये हमारा एग्ज़ाम क्या हुआ था, अगस्त में हुआ था। तो गाइज़, ये जो मेन वीडियो हमारा डालने का मेन क्या है कि हमारे जो एग्ज़ाम होंगे 2021 नवंबर में, जो एग्ज़ाम है वो सेम पैटर्न इसी पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी हमारे 2021 में हुए हैं। तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो गाइज़, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। अगर गाइज़ आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक निश्चित राशि पर समान दर से 2 वर्ष में अर्जित किए जाने वाला साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1,000 रुपये और 1,000 रुपये 40 है। ब्याज की दर प्रतिशत प्रति वार्षिक क्या होगी? तो गाइस देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर देखा यहाँ पे आप देखोगे CI और SI, ये कितनी है? 1,000 रुपये। और ये कितनी है? 1,040 रुपये। अगर मैं देखूँ ये 2 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए हमें पता है कितनी हो जाएगी? 500 रुपये। अब इसकी मुझे पता लग गई कि फर्स्ट ईयर तो 500 है और दूसरी ईयर कितनी है? 540। अब ये जो 40 रुपये एक्स्ट्रा मिली है ना, वो इस 500 रुपये की वजह से मिली है। तो बस इसी को चेक कर लो आप। 500 रुपये पे 40 रुपये हमें एक्स्ट्रा रुपये मिले हैं, तो यहाँ से कितने हो गए? 5 × 8 = 40। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो गाइस क्या था? 8%। सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है। प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। अपने गत्यांश प्रारंभिक बिंदु से 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने में इसे कितना समय लगता है? देखो गाइस, अगर देखो 75 किलोमीटर, अगर 600 किलोमीटर जाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा? देखो 75 दूनी 150, और ये 8, मतलब 8 बार स्टे लेना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अगर 8 बार स्टे लेना पड़ेगा। और अगर आप चेक करोगे 100 किलोमीटर से 600 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो 6 आवर लेना पड़ेगा। भाई देखो 6 आवर्स तो लगेगा। अब लेगा 8 स्टे। 8 स्टे कितने भाई? 3 मिनट के। तो कितने हो गए भाई? 24 मिनट का स्टे हो गया। 8 स्टे हो गए और एक 3 मिनट का स्टे है, तो कितने भाई? 24 मिनट का टोटल हो गया। भाई देखो 24 मिनट मत लगा क्या ना, क्योंकि 24वां मिनट जो है लास्ट वाला, वो 600 किलोमीटर पे लेगा। मतलब 600 किलोमीटर पे पहुंचने के बाद हम एक स्टे और ले रहे हैं, तो उस स्टे को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा स्टे कितने हो जाएंगे भाई? 7। ठीक है, 7 हो जाते हैं स्टे। 8 की जगह 7 करना, और यहाँ से क्या है ना, 7 या 21, तो 6 आवर 21 मिनट। ऑप्शन क्या है हमारा इसका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा करण ने एक निश्चित दूरी की 2/3 तय की थी। जब उसकी कार में खराबी आ गई, उसने उसे खड़ा किया और बाकी की दूरी पैदल तय की। उसका पैदल यात्रा का समय कार से यात्रा के समय का 9 गुना था। उसके चलने की गति उसकी कार की गति का अनुपात कितना है? देखो गाइस, ये कार है और ये उसने पैरों से चला है, तो मैं इसे फुट लिख देता हूँ। जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो इससे डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 और फुट से ट्रैवल किया 1, तो ये हो गया डिस्टेंस। और टाइम कितना लिया भाई? यात्रा का समय 9 गुना था, मतलब यहाँ से उसने 9 टाइम लिया और यहाँ केवल उसने 1 लिया है। तो अब इसका रेशियो क्या होगा भाई? जो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड का, होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ऊपर डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, नीचे टाइम दे दिया। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, कुछ भी, तो ये 18 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया अपॉन में टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया अपॉन में टाइम। तो यहाँ से हमारा कार की जो स्पीड और फुट की स्पीड कितनी आ जाएगी? 18 1। अब मेरे से पूछ रहा है उसने चलने की गति और उसकी कार की गति। तो चलने की गति पहले पूछिए तो 1, और गति कौन सी होगी? 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 2012 से 2014 तक औसत बिक्री और 2009 से 2014 के औसत उत्पादन में कितना अंतर है टन में? तो गाइस देखो, इसे डेविएशन मेथड से कर सकते हैं।
बट मुझे डेविएशन मेथड से थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इतनी वैल्यू हमें इजी दे रखी है, तो हम आराम से ऐड कर सकते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट ही करते हैं। तो कह रहा है 2012 से 14 के बीच की औसत बिक्री मतलब सेल। तो भाई कौन सी है, 2012 की कितनी है, 2012 की 500, और 2013 की 600, और 2014 की कितनी है 640। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया, 0 4 और ये हमारा 17, तो 1740। तो औसत कितनी आ जाएगी भाई, औसत आ गया हमारा 5 और 5 × 8 = 40, ये हो गया 24, तो 580 आ गया। अब इसे ऐड कर लो प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन कितने हो गए 52, 74, 70, 58, 81 और 676। इसको ऐड करते हो, 2 4 6 8 14 और 1 15, 15 और 6 21 का 2 7 या 21, 21 और 5 26, 26 8 34, 34 और 7 41। डिवाइड करते हैं हम किससे, 6 से, तो ये जीरो लग गया क्योंकि हमने लास्ट में जीरो नहीं लगाया। तो इससे करता हूँ मैं, तो कितना आ गया 6 × 36 और 6 × 36, फिर बचा हमारा 5, 5 का कितना हो गया यहाँ से 8, और हो गया हमारा 8 और 5, हाँ 685 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा, कर लो भाई, 600 से कितना कम है ये 20, और ये 600 से कितना ज़्यादा 85, तो कितना आ गया हमारा 105 टन। नेक्स्ट को क्या आंसर हो जाएगा इसका गाइस, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 6120 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को प्राप्त होने वाली राशि का 2/3 भाग और बी को सी को प्राप्त होने वाली राशि का 1/4 भाग प्राप्त होता है। बी का हिस्सा रुपये में क्या होगा। इजी है क्वेश्चन गाइस। देखो ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बी इंटू 2/3, ठीक है, और सेम यहाँ पे दे रखा है v इज इक्वल टू सी 1/4। अब मुझे यहाँ से क्या a और b के रेशियो निकालने हैं, तो भाई मैं यहाँ 2 ले आऊँगा अपॉन में, और 3 यहाँ पे अपॉन है, तो a और b का रेशियो क्या आ गया भाई 2:3। सेम b है ये, और c/4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, तो b रेशियो और c रेशियो क्या हो जाएगा भाई 1:4। अब a रेशो b रेशो c दे रखा है 2:3, और b और कितना दे रखा है 1 और 4, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो रेशो कितने आ जाएंगे 2, 3 और 12। अब मेरे से पूछ रहा है किसका, कह रहा b का हिस्सा, b का हिस्सा कितना है भाई 3, और टोटल कितने हैं हमारे, ये हैं 17, 17 है, और इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया 61 20, तो 17 तिया 51, और 51 और 17 छक्के 102, तो कितना हो गया 360, 360 की 3 से मल्टीप्लाई करी, 360 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 36 दिया, कितना होता है 108। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका हमारा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है विज्ञापन शुल्क के अनुरूप में केंद्रीय कोण क्या है। विज्ञापन कौन सा भाई, एडवर्टीजमेंट ये, और एडवर्टीजमेंट कौन सा जो ब्लैंक है, मतलब ये 18%। 18% का मेरे से क्या पूछ रहा है डिग्री में। अगर गाइज मैं बात करूं तो देखो जो 10% होता है ना, ये होता है 36 डिग्री के इक्वल, ठीक है, तो 20% किसके इक्वल हो गया भाई 72 डिग्री के। अगर मेरे को 20% निकाल 18% निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ 72 माइनस 7.2, देखो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 2, मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो गाइज ऑब्वियसली कितना आएगा 18। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 10 में से 2 गए तो 8, और ये कितना 11 में से 7 गए 4, और ये हो गया 6। तो जो हमारा 18% कितना होगा 64.8, ठीक है डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइज हमारा सेकंड, इजी था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है 61 और 75 आयु वर्ग में 13.5 लाख लोग हैं, तो 16 और 30 और 46 और 60 आयु वर्ग की जनसंख्या में कितना अंतर है। तो भाई यहाँ पे अब देखोगे 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 13.5 लाख, ठीक है। 61 से 75 में कितने दे रखा है 9%, और इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 13.5 लाख। अब मेरे से कह रहा है 1630, 16 और 30 कितनी है भाई 22, और 46 से 60 ये कितनी है 16, डिफरेंस कितना है भाई इसका 6, और मेरे को क्या 9 की वैल्यू दे रखी है 13.5, 6 की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा सीधे यहाँ से मुझे पता लग रहा है यहाँ से कितना हो जाएगा 9। तो सॉल्व करता हूँ,
सॉल्व करा तो 3 से करा तो कितना आ गया, 3 चौक 12 और 5 तो 45 दूनी 90, तो कितना आ गया भाई 9 लाख। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है दो व्यक्तियों अमर और बाला ने प्रत्येक को साधारण ब्याज पर 5% के लिए 15,000 रुपये उधार दिए। उनके द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3,000 रुपये है। यदि वार्षिक ब्याज दरों का योग 11% प्रति वर्ष है और अमर को बाला से अधिक ब्याज प्राप्त हुआ तो अमर का कितना ब्याज प्राप्त हुआ है। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन के करने के जो है वो कमांड यहाँ से देखो 3,000 रुपये दे रखा है। 3,000 रुपये क्या है, ये डिफरेंस है इन दोनों की रेट्स का। अगर मैं देखो यहाँ से देखो PRT अपॉन में 100 और माइनस PR रेट क्या है अलग अलग है, ठीक है, टाइम क्या है सेम, और अपॉन में 100, ये इसी का ही तो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15,000 रुपये कितना मिला है भाई, ये 3,000 रुपये। तो और यहाँ से क्या है 100, ठीक है, सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये 15 दूनी ये 300/15, तो ये आ गया हमारा 20। अब रेट भी लिख लो यहाँ से, ये कितने साल के लिए मिला है भाई, ये 5 साल के लिए मिला है, तो ये 20 कितना मिला भाई 5 साल के लिए, तो कितना डिफरेंस आ गया 4। तो भाई R1 माइनस R की जो डिफरेंस है इनका ब्याज का 4 है, और इनकी जो ब्याज का दरों का योग कितना दे रखा है हमें R प्लस R1, ये कितना दे रखा है भाई 11। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो 2R कितना हो गया भाई 15, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 7.5, ठीक है। तो कह रहा है अमर को कितना ब्याज प्राप्त हुआ, तो भाई मेरे से क्या पूछ रहा है, जिसको ज़्यादा पैसे मिले हैं। तो यहाँ से देखोगे तो अमर को कितने ज़्यादा पैसे मिले हैं, 3,000 रुपये अधिक मिले हैं, तो अमर को कितनी 7.5% पे ब्याज मिली है, और इसकी क्या भाई इसको मिला है 3.5 पे। तो मुझे 7.5 का निकालना है, तो 15,000 रुपये, ठीक है, PRT अपॉन में 100 फॉर्मूला लगाते हैं, तो 15,000, रेट कितना है भाई 7.5, 7.5 को 15/2 लिख देता हूँ, और टाइम कितना है भाई 5 वर्ष, और अपॉन में 100, तो 0 से 0 गया, और इससे करा तो ये कितना हो गया 75, और 15×5 75, ठीक है। अब 75 का स्क्वायर कैसे निकालो, ये हो गया 25, 8 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 7×8 56, ठीक है, कितना होता है 7×8 56, तो ऑप्शन क्या हो गया 56 25, ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 4 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और समान राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपये अधिक है, अनुमानित राशि ज्ञात कीजिए। देखो गाइस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, देखो यहाँ पे देख रखा है सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे रेट दे रखा है 4% और टाइम दे रखा है 4 वर्ष, और CI दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 3 वर्ष 3 ईयर टाइम, और रेट दे रखा है 5 वर्ष। तो भाई यहाँ तो पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हमारा R की और T की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो कितना आ गया हमारा 16% इंटरेस्ट आ गया। और यहाँ पे कितना होगा भाई, इसको थोड़ा सा रहता तो इसकी वैल्यू कितना आएगी भाई 15.7265, ठीक है, 15.7625। अब ये कैसे आई 15.7625, भाई ये देखो अगर आप 5 5 5, ठीक है, अगर इन दोनों का आप टोटल इंटरेस्ट निकालते हो तो कितना आएगा 5 + 5 और +5 × 5, यही फार्मूला होता है। तो ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया ये हो गया हमारा +0.25, ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 10.25। अब मैं इस 5 के साथ इस 10.25 की निकाल लेता हूँ, तो यही फार्मूला लगा के तो कितना हो जाएगा 10.25 प्लस का 5 और +5 × 10.25, ठीक है गाइस। तो कितना आ गया अपन में 100, तो ये हो गया हमारा 15.25, और इसकी 5 से करी तो कितना हो गया 5 और 25 125, और पॉइंट अभी यहाँ था, ठीक है, पॉइंट अभी यहाँ था और 2 0 लगी तो पॉइंट अब क्या यहाँ पे आ गया, और इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया भाई 5 1 2 5 को ऐड करोगे तो ये हो गया 5 2 6 7 और ये 15, तो कोई यही आया है, ठीक है।
अब इस वैल्यू को निकालने मत बैठना भाई, इस वैल्यू को याद रख लेना, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, बहुत बार पूछी जाती है, ये नहीं कि मैं एक दो बार पूछी जाती है, ये वैल्यू मोस्टली पूछी जाती है, तो इस वैल्यू को याद रखना। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है भाई हमारा चौ कितना है 23, हाँ 2375, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ से 76 25 है, तो 100 में से अगर 76 देखो तो कितना हो गया भाई, यहाँ से 24 है और 25 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2375। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 2375 आएगा, पॉइंट 2375, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 57, पॉइंट काटा तो कितनी आ गई 40, ठीक है 40। अब मैंने 25 से काटा तो 25 निम्न 225 और कितना बचा 125, और 25 पंजे 125, तो गया 4। इससे भी काटा तो 19 पंजे और 19 दिया 17, 5 से काटा भाई आ गया 20, तो एक की वैल्यू कितना आ गई 20 इंटू 4 इंटू 3, तो एक की वैल्यू आ गई भाई 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 240। अब कह रहा 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 100% की वैल्यू निकाल देते हैं भाई, ये वैल्यू आ गई हमारी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आ गया 24,000, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा x-2 पुरुषों द्वारा 4x+1 दिनों के लिए किए गए कार्य और 4x+1 पुरुष द्वारा 2x-3 दिनों के में किए गए कार्य का अनुपात 2:5 है। कितने दिनों में x+4 पुरुष 12x² + 15 कार्य करते हैं। तो गाइस लैंग्वेज देखने में पड़ रहा है कि कितना अटपटा क्वेश्चन है, x-4x है, आप स्किप करो, बट ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। अगर देखोगे x-2 पुरुष, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मैन इंटू डेज, और टोटल जो वर्क होता है यहाँ से कितना होता है वर्क कितना किया है, तो क्या होता है m1 और md1, और ये हो गया हमारा वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष है और दिन कितने लिए हैं भाई 4x+1, ठीक है। और सेम देखोगे कह रहा है 4x+1 पुरुष है और टाइम कितना लिया है 2x-3, और इनका जो काम करने का रेशो है ना वर्क करने का, वो इन्होंने तो 2 किया है और इन्होंने कितना किया है भाई 5। तो यहाँ से देखोगे ये तो कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व करो तो क्या आ गया 5x-10, 5 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी और 2 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी, तो क्या होगा 4x-6। तो यहाँ से क्या गया x और यहाँ से क्या आ गया -10 में से -6 गया, तो ये कितना हो गया 4। तो x की वैल्यू भाई 4 आ गई। अब कह रहा है x+4 प्लस 12x² + 15 कार्यों को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई 12x² + 5 और x+4, ठीक है यही तो आएगा। अब वैल्यू किसकी डाल दो 4 तो इसकी x² की, तो कितना हो गया 16 + 15 और 8, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया भाई 12×6 = 72 और 12×1 = 12, तो 192 + 15/8, तो 207/8। सॉल्व करो तो सॉल्व किया 8, 8 से गया तो 8 दूनी 16, 16 4 से गया तो 8 पंजे 40, 7, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी। इजी था गाइस क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं था क्वेश्चन में, देखोगे आप बस केवल इतने में अगर आप इसको करने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लोगे, मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, दो वृत्तों ए और बी के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त सी के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है, और यदि वृत्त ए का व्यास 18 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो इसका 4r1² प्लस 4r2 का स्क्वायर किसके इक्वल है भाई बड़े वाले के इक्वल। यहाँ चलो ए लिख देता हूँ, ए बी और सी के स्क्वायर के, मतलब इसकी रेडियस के बराबर बराबर है ना भाई, ये हो गया सी। तो यहाँ से देखो कि पाई सो पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉमन ले लेता हूँ तो केवल आर ही बचता है यहाँ पे। तो कह रहा है जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है, अगर भाई जिसका अब ये बोला व्यास, व्यास बोले तो भाई डायमीटर, अब रेडियस कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और यदि वृत्त ए का कितना है 18 सेंटीमीटर व्यास, तो भाई रेडियस कितने हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और मेरे से क्या इसकी रेडियस पूछ रहा है, ठीक है बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब पूछ रहा है, तो भाई इसकी रेडियस क्या हो जाएगी भाई, तो ये कितना हो गया 225 माइनस का 81, तो ये कितना आ गया भाई 144। ये ट्रिपलेट था वैसे भी, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई भाई बी की रेडियस आ गई हमारी 12।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज इसका, हमसे त्रिज्या ही पूछिए, हाँ त्रिज्या पूछिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ। इजी था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है यदि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोलार्ध का आयतन क्या होगा। तो गाइज इजी है क्वेश्चन। कह रहा अर्धगोला का दे रखा है यहाँ पे, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई 3 पाई r²। इसकी वैल्यू दे रखी है 108 पाई, तो पाई से तो पाई गया और 3 से मैंने इसे काटा तो कितना हो गया 36। तो रेडियस कितनी आ गई भाई, रेडियस आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है 6 सेंटीमीटर मतलब 6 आ गई यहाँ पे, सेंटीमीटर तो नहीं दे रखा अभी तक, और हाँ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आ गई। अब कह रहा गोलार्ध का आयतन कितना होगा, भाई ये गोलार्ध नहीं है ये अर्धगोलार्ध का आयतन है, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो अर्धगोलार्ध का आयतन कितना होता है भाई 2/3 पाई r³। ठीक है ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी भाई आपको। तो पाई में फॉर्म में पूछ रहा है तो ये कितना हो गया 36 × 6 लिख देता हूँ इसे, क्योंकि 3 से मुझे ये काटना भी है। तो कितना गया 2 और 72 और 72 दूनी 144 पाई आ गया। ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा थर्ड। अगर देखो हम इसका अब यहाँ पे मैंने कहा गोलार्ध का आयतन निकालते तो वो आता हमारा 288 पाई, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो हमें किसका निकालना था यहाँ पे अर्धगोलार्ध का ही निकालना था। ठीक है भाई तो यहाँ गोलार्ध लिख तो रखा है पर अर्धगोलार्ध का ही निकालना रखा क्योंकि हमें आगे वाला ही कंसीडर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा मैं एक निश्चित दूरी तय करता हूँ और कुल 37 मिनट का समय लेकर वापस सवारी करता हूँ। मैं 55 मिनट में दोनों तरफ चल सकता हूँ, मुझे दोनों तरफ से सवारी करने में कितना समय लगेगा। गाइस अगर देखो ये कह रहा है पहले मैं पैदल गया, फुट से गया, फिर मैंने सवारी ली, राइड ली, तो इसमें मुझे टोटल 37 मिनट लगा। और यदि मैं दोनों तरफ क्या है पैर से जाता हूँ, फुट से जाता हूँ, पैदल से जाता हूँ, तो यदि मैंने 55 मिनट में दोनों तरफ चल सकता हूँ, ठीक है चल सकता हूँ मतलब पैर वो से जाता हूँ, तो भाई इसे 55 मिनट लगता है। तो कह रहा है दोनों तरफ राइड करने में मुझे कितना समय लगेगा, मतलब ये राइड करने में कितना समय लगेगा। आंसर मैंने लिख दिया सॉरी। तो कैसे निकालते गाइस, देखो यहाँ से आप वैल्यू भी डाल सकते हो, फिर आपको कुछ बस यहाँ पे तक क्या करना 37 की मल्टीप्लाई 2 से करना। तो 37 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ गया हमारा 74, और इसमें 55 माइनस कर देना 19 आ जाएगा। क्योंकि देखो ये मैंने 37 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो क्या हो गया 2 बार मैं पैदल चला भाई, एक बार इसमें पैदल था तो 2 से मल्टीप्लाई करी 2 बार पैदल चला और 2 बार चला मैं राइट से। ठीक है और मेरी 2 वाली वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे 55, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 74, और ये कितना हो गया 55, और मुझे ये वैल्यू निकालनी है और मैंने इसको 74 में से डायरेक्ट माइनस कर दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सेकंड। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 45 वर्ष से ऊपर के 45 लाख व्यक्ति हैं, 16 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में कितने व्यक्ति हैं। तो भाई 45 वर्ष से ऊपर के, तो 16 9 और 5 कितने हो गए भाई 16 और 9 5 प्लस कितने हो गए भाई, ये हो गए हमारे 30%। 30% बताए बंदे की वो दे रखी है हमारी 45 लाख। ठीक है अब मुझे क्या निकालना है 16 से 30 मतलब 22% की वैल्यू, 22% की निकालनी है तो 30 कितना हो गया ये 30%, अब मुझे चाहिए 22 की। तो करा तो ये कितना हो गया 3 और ये 2, 2 से करा तो ये 11 तिया 33, तो 33 लाख लोग हो गए किसमें 16 से 30 के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक रिसाव जो नीचे से टंकी की ऊंचाई के 1/4 पर है वह उस हिस्से तक 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ संचालित किया जाता है और शुरू में टंकी भरी हुई है तो यह 1/4 हिस्से तक कब भर जाएगी। गाइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये हमारा, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। थोड़ी कन्फ्यूज़न इसकी हमारी डिफ़िकल्ट है, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़ क्रिएट करता है इसकी जो लैंग्वेज है। तो गाइस क्वेश्चन को हम करें तो देखो ये इसके 4 हिस्से हो गए, एक और ये हो गया हमारा 4 हिस्से। ठीक है गाइस, और यहाँ पर जो है एक पॉइंट लगा पड़ा है जो इसको लीक कर रहा है। अब ए है और एक बी है, तो गाइस अगर यहाँ से देखो टाइम की बात करता हूँ, देखो ये मैंने क्या मान लिया 2 2 मान लेता हूँ, इसे 2 इसे 2 और इसे 2 और इसे 2। अभी 2 मैंने माना, अभी मैं आपको बताऊँगा क्यों मैंने इसको 2 मान लिया। एक एक भी मान सकते हो पर 2 2 मैंने मान लिया क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन में नहीं लिखाना।
तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ, देखो 4 घंटे में भर सकता है भाई इस पूरे को, ये 8 को, ठीक है, कितने भर सकता है भाई, 4 घंटे में भर सकते हैं, 4 घंटे में भर सकते हैं ना। तो इसको जो भर सकते हैं भाई ये, इसको कितने में भरेंगे, दो दो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस ये जो है ये वाला हमारा बचा, इस 6 को कितनी देर में भाई काम कर रहे हैं, तो ये कितनी देर में भरेंगे भाई, 3 घंटे में। जो टाइम आया एक ही, इस 3 को, इसको 6 को भरने में 3 घंटे, और ये 6 को कितने घंटे में भर रहा है भाई, कह रहा है वह उस हिस्से तक 2 घंटे में खाली कर सकता है। बी मतलब इसको यहाँ से जहाँ से लीक है ना, इसको 2 घंटे में खाली कर सकता है। इसकी कैपेसिटी, इसका जो टाइम आ गया 3 आ गया, इसका टाइम जो आ गया 2। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 6, तो इसने काम किया भाई 2 और इसकी कैपेसिटी आ गई 3। दोनों का डिफरेंस कितना है, ये माइनस काम कर रहा है क्योंकि ये बी खाली कर रहा है और ये पॉजिटिव है, तो इसका डिफरेंस क्या, माइनस का 1। और कितना है भाई, काम 6। तो कितने घंटे में इसको खाली करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6। खाली करने का मतलब गाइस पूरी टंकी भरी पड़ी है यहाँ तक, और मुझे यहाँ तक लेकर आना है। ये कह रहा है ना कि 1/4 हिस्सा कब तक भर जाएगा, मतलब ये हिस्सा बचना है बस, केवल भर नहीं जाएगा, मतलब ये हिस्सा बचना है केवल, ठीक है। ये 3 हिस्सा खाली होके ये हिस्सा बचना है, तो भाई ये 6 काम ही तो है, तो 6 काम कितने में होगा, 6 घंटे में। ऑप्शन क्या है हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु 7 सेंटीमीटर के एक अर्धगोले के आधार पर रखा जाता है। शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की ऊंचाई से दुगनी है, ठोस का परिणाम आयतन क्या है। देखो फिगर बना लेते हैं, वैसे फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, आंसर निकाल सकते हो इस पर। फिर भी मैं फिगर बना देता हूँ। देखो एक ये है और एक हमारा इस पर कौन रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है भाई ये, और इसकी जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर कौन की, और इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है किसकी, शंकु की ऊंचाई है अर्धगोले की ऊंचाई से दुगनी, मतलब इसकी हाइट कितनी है भाई, ऑब्वियसली 7 ही होगी, रेडियस इसकी हाइट ही होती है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी भाई 14, ठीक है। अगर मैं इसे ओ मान लेता हूँ, तो गाइज अब इस फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं इसका। तो कौन का क्या होता है भाई, वॉल्यूम, एक तो कौन का वॉल्यूम और किसका, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है गाइस। तो वॉल्यूम ही निकालना है, आयतन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो भाई मैंने क्या ले लेता हूँ यहाँ से 1/3 और पाई कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या आर स्क्वायर, आर कितनी दे रखी है त्रिज्या की भाई, शंकु की दे रखी है हमें 3 ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है, जस्ट डबल 14, और यहाँ से क्या बचा 2, और आर क्यूब कितना है भाई यहाँ से 7, 7 और 7। अगर मैं पाई की वैल्यू को ओपन करता हूँ तो कितना भाई 22/7, अब ये कितना हो गया 9, और 40 यहाँ से मैं इसको देखो 7 से करता हूँ तो कितना हो गया भाई ये 2, प्लस 7 से ये वाला 7 गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 49 दूनी 98। तो अब ये कितना हो गया 1/3 और 22, और ये हो गया 9 दूनी 18 प्लस 98। तो सॉल्व कर लेते हैं, बस थोड़ा सॉल्व करना ही रह गया गाइस, इसकी कैलकुलेशन ये 1/3 और 22 और 116 हो गया, ये 116 हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो गया 232, और फिर 22 से कर देता हूँ, अपॉन में 3 बाई, सॉरी 11 हो गया ये, ठीक है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 232, 11 से करी, 11 दूनी 22 का 2, 11 तिया 33, 5 3, 11 दूनी 22, और ये कितना हो गया 25 और 3। सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है 3 अट्ठे 24 का 1 गया, और 3 पंजे 15, तो वैल्यू का रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, बाकी चेक कर लो भाई। अब फिर 0 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2/3, तो 2/3 को क्या लिखते हैं 67, ठीक है। तो ये कितना हो गया 850.67 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन क्या हो गया इसका गाइस, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 64,800 रुपये, और 6 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई 93,312 रुपये हो जाती है। तो 5वें वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। गाइस देखो पहले तो मैं इसका तरीका बताता हूँ कि हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करें। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे 93312 किस पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है, प्रिंसिपल, और 1 प्लस आर टी, ठीक है, R/100, और टाइम की हो गई भाई 6 साल के लिए, ठीक है। और जो यहाँ पे हमें मिलता है 4 साल के लिए, ठीक है, ये कितना मिलता है हमें 64,800, और अपॉन में प्रिंसिपल प्लस 1 में आर स्क्वायर, और ये कितनी है भाई 4 साल के लिए पावर हो जाती है। तो देखो ये मैंने क्यों लिखा है, देखो प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल कैंसिल, और इससे गया तो केवल ऊपर स्क्वायर बचा, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई। तो अब ये क्या होगा 933
12 और 64800, और ये हो जाएगा 1+r/100 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये 48 दिख रहा है मुझे, तो ये ऑब्वियसली किससे 8 से कट रहा होगा, तो 8 से मैं इसको काटता हूँ भाई। तो ये तो कितना हो गया भाई, 8 और 1 और 00, और इसको मैंने 8 से काटा तो 8 1 फिर 1, और यहाँ से कितना 5 3 गया, तो 5 3 8 6 48, 48 का फिर भाई कितना गया 5, फिर 8 6 48, फिर 3 8 चौक 32। अब मेरे को ये 9 से दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने 9 से काटा, तो ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, और फिर कैंस 2 एलसीएम ये 2 गया हमारा, तो 9 दूनी 18, फिर कितना गया भाई 8, और 9 ये 9 हो गया। अब कितना हो गया 9 6 54, फिर 9 से कैंसिल आउट कर दो भाई। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और मतलब डायरेक्ट भी मैं आपको आंसर बता सकता था, बट मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखता रहा हूँ कि यहाँ से भी 9 से डिवाइड करा, तो ये कितना हो गया 9 एकम 9, और फिर हमारा 3 कैरी गया 9 छिंगा, और तो ये हो गया हमारा, सॉरी 9 चौक 36 और 9 चौक 36, तो नीचे क्या बचा ये 00, मतलब 100 बचा। तो अगर मैं देखूँ 1400, और ये क्या है 1+r/100 का होल स्क्वायर, स्क्वायर मैंने काटा तो ये कितना हो गया 12 और 10 हो गया, स्क्वायर से कट जाएगा ना ये भाई 1+r/100। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो ये कितना आ गया भाई 10/12, तो मतलब 20% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब कह रहा 5वें वर्ष, तो भाई ये कितना है 64,800 रुपये, इस पे मुझे 20% इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये 4 साल का है तो 5वें वर्ष इसी पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे 20% निकालना है। अब 20% कितना होता है, देखो ये कितना है 10%, 64 80 कितना है भाई 10%। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 0, 8 दूनी 16, और 8 कितना हो गया 9, ठीक है, और 2 छिंग 12, तो 12,960 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। ठीक है भाई, एक आयताकार जो है ये हमारा रेक्टेंगल में एक पार्क है, इसकी लंबाई 3x है और इसकी चौड़ाई कितनी है 2x है। तो कह रहा है यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की से गति से चलता है, वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अगर गाइस यहाँ से मुझे क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस उसने कितना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना भाई, जो पैरामीटर है वही तो ट्रैवल करेगा, ये चारों तरफ चलेगा, तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो स्पीड कितनी है भाई 10 किलोमीटर, और टाइम कितना है भाई 12 मिनट, तो उस घंटे में चेंज कर लेता हूँ 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 12 पंजे 60, 5 से काटा तो डिस्टेंस कितना आ गया 2 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर को मैं लिखूँ तो 2000 मीटर हो गया। अब 2000 मीटर, अब इसका पैरामीटर क्या होता है भाई, ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, तो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है 2 × L + B। ठीक है, और ये कितना दे रखा है मुझे पैरामीटर भाई, पैरामीटर दे रखा है 2000 मीटर। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया 3 2 5, और ये हो गया हमारा 10x। ठीक है गाइस, 0 से 0 गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 200। अब 200 आ गई, अब मेरे से क्या पूछा है, तब पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई 3x कितना हो गया 200 है, x की वैल्यू तो कितना हो गया 600, और 2x कितना हो गया भाई 200 से मल्टीप्लाई कर दो 400। अब मुझे क्या चाहिए एरिया, एरिया क्या होता है भाई रेक्टेंगल का होता है L × B। तो एक तो 600 है और एक कितना है 400, मल्टीप्लाई कर दो 6 चौक 24, तो आंसर क्या आ गया भाई 24,000। ठीक है, 4 जीरो आएंगी। ठीक है, 4 जीरो आएंगी, तो भाई ये कितना हो गया 2,40,000, सॉरी, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा सेकंड। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यह विधि व्यय 6,000 रुपये है और विधि व्यय की तुलना में बनाने और काटने का शुल्क कितना है। इजी क्वेश्चन है गाइस, विधि व्यय बोले तो मिसलिनियस एक्सपेंशन, मिसलिनियस एक्सपेंशन कितना दे रखा है 4%, और ये किसके इक्वल है भाई 6,000 के इक्वल। ठीक है, तो 1% कितना आ गया भाई, 1% आ गया हमारा 1500। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि बनाने और काटने का शुल्क कितना अधिक है, मतलब विधि वैसे बनाने और काटने का शुल्क कितना है, और बनाने और बिल्डिंग और कटिंग का चार्ज पूछ रहा है भाई, ये कितना 18%, और इससे कितना अधिक है, मतलब इससे हमारा विधि वैसे कितना अधिक है भाई, ये 14% ज़्यादा है, ये 18 ये 4, तो भाई 14%, तो 14% की वैल्यू क्या आ गई, अगर एक की वैल्यू कितनी है 1500, तो भाई 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो 00, 14 पंजे 70, 7 गया, और 14 एकम 14, तो 14 और 1 7 हो गया हमारा 21,000। तो भाई इसका ऑप्शन क्या होगा गाइस थर्ड। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपके DSSB एग्ज़ाम में जो हमारे आने वाले हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं इसके ऊपर और वीडियो लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के ऊपर।